नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। दीपावली का पर्व आने वाला है, लेकिन इस बार दीपावली के पर्व को लेकर काफी संशय बना हुआ है। कुछ लोगों के अनुसार दीपावली 20 अक्टूबर को है और कुछ लोगों के अनुसार दीपावली 21 अक्टूबर को है। ऐसे में कई जो लोग हैं इस समय इस संशय में है कि आखिरकार दीपावली कब मनाएं और किस दिन पूजा करें। तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित विमल खजूरिया जी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार दीपावली को लेकर इस बार इतना संशय क्यों बना है और दीपावली है कब। सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट टाइम्स में। उपमा जी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। खास करके जो स्टेट टाइम टीम है इसका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। जितने भी हमारे सनातन धर्म के पर्व आते हैं जी, आप अपने माध्यम से और अपने दर्शकों को बताने का प्रयास भी करते हैं और उनकी जो उनके मन में कन्फ्यूजन होती है उसको भी दूर करने का प्रयास भी करते हैं। ऐसा है कि सर्वप्रथम जो दीपावली पर्व है ये एक बड़े हर्षोल्लास का पर्व है। सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे भारतवर्ष के वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कि दीपावली हम 20 तारीख को बनाएं कि 21 को बनाएं, इसमें लोगों की कन्फ्यूजन भी है। उस संशय को प्रयास करूंगा कि जो हम पत्री के अनुसार या पंचांग के अनुसार या जो हमारे बड़े बड़े जिन्होंने ऐसा है कि जो पत्री का निर्माण करते हैं, पंचांग का निर्माण करते हैं, वह तिथि, बार, नक्षत्र और योग कर्ण ये 5 चीजों की गणना करने के उपरांत ही कोई निर्णय लेते हैं। उसी निर्णय के हिसाब से जो पंचांग का निर्माण होता है, पंचांग के निर्माण के हिसाब से हमारे जम्मू कश्मीर नहीं पूरे भारतवर्ष के जितने भी विद्वान हैं वह उसी निर्णय से ही अपना निर्णय देते हैं। क्योंकि जो पंचांग का निर्माण करते हैं बड़े बुद्धिजीवी एवं कर्मठ व्यक्ति होते हैं और उनका जो कथन होता है बिल्कुल सत्य होता है, क्योंकि उन्होंने उस पर पूरा वर्ष लगाते हैं एक पंचांग का निर्माण के लिए। अब बात करते हैं कि जो 20 अक्टूबर पर दीपावली कैसे कुछ लोग बना रहे हैं। 20 अक्टूबर जो अमावस्या है वो शाम को 3:45 से प्रारंभ हो रही है, यानी कि सोमवार। उस जब 3:45 से वो अमावस्या प्रारंभ हो रही है तो उस समय हमको शाम को प्रदोष काल तो मिल रहा है, अमावस्या की काली रात भी मिल रही है, उसमें कोई किंतु और परंतु का विषय नहीं है। परंतु हमें 21 अक्टूबर मंगलवार 2025 को ही दीपावली बनानी चाहिए। ये हमारे पंचांगों का भी निर्णय है और बड़े बड़े विद्वानों का भी यही निर्णय है। ऐसा है कि देखिए, अब चलते हैं कि हमें 21 अक्टूबर मंगलवार 2025 को दीपावली क्यों बनानी चाहिए, इसका क्या कारण है, उस पर मैं थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करूंगा। पंडित जी, इस पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि 21 को मनानी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि 21 तारीख को जो अमावस्या है वो 5:55 पर शायद खत्म हो रही है। तो जो दीपावली का पर्व होता है वो अमावस्या की रात को ही होता है, तो 21 तारीख को क्यों मनानी चाहिए, ये मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। उपमा जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इसी विषय पर मैं आपसे ये चर्चा करने जा रहा था। ऐसा है कि ये जो 21 अक्टूबर मंगलवार के दिन जो अमावस्या है शाम के 5:55 तक अमावस्या रहेगी। परंतु इसमें जो सूर्य है उसको फिर ध्यान से सुनिए। जो सूर्य अस्त हो रहे हैं वो 5:43 पर अस्त हो रहे हैं भगवान सूर्य नारायण जी। तो जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तो उसके बाद एक तो सूर्योदय है, एक सूर्य अस्त है। जब सूर्य अस्त है तो रात्रि काल हमारा जो प्रारंभ हो जाता है, उसमें हमें प्रदोष काल भी मिल रहा है। जो प्रदोष काल है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहेगा। ठीक है, उसमें जो प्रदोष काल है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहेगा। इसलिए हमें ये जो दीपावली 21 अक्टूबर मंगलवार को ही बनानी भी चाहिए और शास्त्र में और हमारे पंचांग के अनुसार
और हमारे निर्णय सिंधु के अनुसार जो निर्णय दिए गए हैं उसके अनुसार हमें जो दीपावली है वो 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को ही बनानी चाहिए। अब इसमें सर्वप्रथम दीपावली जब भी हम बनाते हैं तो सर्वप्रथम गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सर्वप्रथम उस परम पिता और मां महालक्ष्मी की हम मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। ये जो दीपावली है हमारे जम्मू कश्मीर नहीं पूरे विश्व के लिए सुख और समृद्धि लेके आए, सबके घरों में सुख और समृद्धि बनी रहे, ऐसी कामना हम गणपति और महालक्ष्मी से करते हैं। पंडित जी, पूजा विधि पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना चाहूंगी कि जो पूजा का समय होता है दीपावली का वो भी बहुत महत्व रखता है। तो जैसे आपने कहा कि 21 को मनानी चाहिए, लेकिन जो पूजा का समय होगा वो क्या रहेगा? ये आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। जो पूजा का समय है, देखिए जैसे कि जो प्रदोष काल हमें 5:20 से लेकर 7:35 तक हमें प्रदोष काल प्राप्त होगा। इसी के बीच में हमें जो शास्त्र सहमत और वृषभ लग्न में ही पूजा करनी चाहिए, ये सबके लिए अति शुभ रहेगा। और इसके उपरांत जैसे कोई इसके बाद भी आप पूजा करना चाहते हैं तो आप 7:30 बजे से लेकर 8:30-9 बजे तक पूजा कर सकते हैं। देखिए हम तो पूजा मां भगवती लक्ष्मी की और गणेश जी की ऐसे भी हम हर रोज अपने घर में करते ही हैं, परंतु ये जो शुभ मुहूर्त है ये 5:20 से लेकर 7:35 तक बहुत ही शुभ रहेगा। इसी बीच में हमें पूजा करनी चाहिए। और पूजा की जो विधि है वो क्या रहेगी? किस तरह से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए? क्या कुछ विशेष इस पूजा की सामग्री में यूज किया जाए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न? सर्वप्रथम अब बात कर रहे हैं पूजा कैसे करनी चाहिए और पूजा की विधि क्या है। सर्वप्रथम गणपति गणेश एवं महालक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, हे गणपति गणेश, हे महालक्ष्मी, हमारे जम्मू कश्मीर में भी और पूरे भारतवर्ष में भी जो सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं और पूरे भारतवर्ष के जितने भी सनातनी लोग हैं उनको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम गणेश और महालक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे सबके लिए ये जो दीपावली शुभ और खुशियां लेके आए, सबके घर में सुख और समृद्धि बने रहे, ऐसी कामना करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय भरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिला भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मना कृदयाम हृदयेषु बुद्धे श्रद्धा सदाम कुलजनाम प्रभवत्सलज्जा तान्त्वानतास्म परिपालय देवी विश्वम। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो धन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब बात करते हैं कि हमें पूजा कैसी करनी चाहिए जी। ऐसा है कि हम जैसे कि दीपावली के दिन, ऐसे भी दीपावली दो ही होती है, एक छोटी दीपावली होती है, एक बड़ी दीपावली होती है। जैसे कि सोमवार से भी दीपावली प्रारंभ है, ऐसे तो धनत्रयोदशी से ही दीपावली प्रारंभ होती है। और कार्तिक महीना पूरा जो दीप का दान करना चाहिए, इसमें बड़ी विशेष महत्व होता है, क्योंकि स्वयं नारायण जी और लक्ष्मी जी सब पर अपार कृपा करते हैं। कार्तिक महीने में जैसे आपने देखा है तुलसी माता की भी पूजा करते हैं और दीप दान इत्यादि भी हम करते हैं, उसका बड़ा फल मिलता है। सर्वप्रथम आप सुबह उठकर अपने शरीर को भी स्वच्छ करें और वहां का जो वातावरण है वहां उसको भी स्वच्छ करें, और उसके उपरांत नहा धोकर आप मां भगवती के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दें। क्योंकि ये जो दीपावली है एक वर्ष में एक बार ही हमें ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है, महालक्ष्मी की कृपा हम पर होती है और हम महालक्ष्मी को पाने के लिए
बहुत सा प्रयास करते हैं। जो पूजा 16 प्रकार की होती है। ऐसा है, सर्वप्रथम जो अपने घर में गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा रखते हैं, जहाँ जो आपके घर में प्रतिमा पहले से विराजमान है, उस प्रतिमा की हम पूजा करते हैं। पूजा में क्या करते हैं हम, उसमें सर्वप्रथम मां लक्ष्मी के और गणेश जी के चरण धोते हैं, उसके बाद उनके हाथों को धोते हैं, उसके बाद उनको आचमन कराते हैं, उसके उपरांत उनको स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद जो शास्त्रानुसार पूजा करते हैं, वो दूध से, फिर जल से, फिर दही से, फिर जल से, फिर घी से, फिर जल से, फिर शहद से, फिर जल से, फिर शक्कर से, फिर जल से, ऐसे 5 प्रकार, जिसे हम 5 अमृत भी बोलते हैं, उससे हम उनको स्नान करवाते हैं। महालक्ष्मी और श्री गणेश जी की हम पूजा करते हैं। उसके बाद उनको बड़े मन के भाव से अपने, जब तक आप महालक्ष्मी की पूजा करें तो ओम गण गणपतये नमः, जहाँ श्रीये नमः, महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए हमारे सब बच्चों को भी, परिवार को भी, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा सब पर बरसे। तो हम पंचामृत स्नान करने के उपरांत उनको शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। शुद्ध जल स्नान के उपरांत फिर हम उनको गंगा जल से स्नान करवाते हैं। गंगा जल स्नान कराने के बाद उनकी जो प्रतिमा है या उनकी जो मूर्तियां हैं, उनको बड़े आप सुंदर बस्तर से या पुष्पों से या कॉटन से उनको बिल्कुल स्वच्छ और साफ करें। उसके उपरांत आप गणेश और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है या जो उनकी प्रतिमा है, उनके ऊपर बस्तर चढ़ाएं। बस्तर के बाद फिर थोड़ा सा जल संचन करें। फिर उसके उपरांत गणेश और लक्ष्मी को यज्ञोपवीत चढ़ाएं। यज्ञोपवीत के बाद फिर उनको तिलक लगाएं। तिलक के बाद फिर भगवान को धूप, ज्योत और जो आपने घर में इत्र हो उसका छिड़काव भी करें, और उसके साथ साथ में उनको पुष्प की माला भी चढ़ाएं। पुष्प, गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है और महालक्ष्मी को कमल के पुष्प बहुत प्रिय हैं। और अगर कमल का पुष्प ना भी मिले तो आप अपने गुलाब के लाल जो फूल होते हैं वह चढ़ा सकते हैं। लाल फूल चढ़ाने के उपरांत आप उनको धूप, दीप इत्यादि दिखाकर उनको भोग लगाएं। जब लक्ष्मी माता को आप भोग लगाएं तो प्रयास करें अपने घर में ही भोग बनाएं, क्योंकि आपके मन का भाव उसमें बना रहेगा। आप माँ भगवती को भोग लगाने के लिए खीर का भोग लगाएं। माँ भगवती को खीर बहुत पसंद है। माँ भगवती को पतासे बहुत पसंद हैं। माँ भगवती को नाना प्रकार के 5 प्रकार के फल चढ़ाएं। ऋतु मौसम अनुसार आप अलग अलग उनको 5 फल भी चढ़ाएं। ड्राई फ्रूट्स इत्यादि जो भी आपके भाव से आप चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाएं। नैवेद्य के बाद उनको धूप और ज्योत अवश्य दिखाएं, और धूप ज्योत करने के पश्चात उनको धूप ज्योत करने के बाद उनको तांबुल भी चढ़ाएं। पुष्प इत्यादि चढ़ाने के बाद उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो धन्ति प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए महालक्ष्मी का जाप करें या गणेश का जाप करें और उनसे प्रार्थना करें। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मना कृदयाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदाम कुलजना प्रभवत्सलज्जा तान त्वानतास्म परिपालय देवी विश्वम। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए जो पुरुष हैं वह या बच्चे हैं वह उनको दंडवत प्रणाम करें, और जितनी भी माताएं या बहनें हैं उनको दंडवत प्रणाम ना करें, घुटनों के बल बैठकर उनको प्रणाम करें और इसी विधान से उनकी पूजा करें। और वहां जो पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए अपने घर को खूब सा सजाएं, पुष्पों के साथ सजाएं, दीप मालाओं के साथ सजाएं। पंडित जी, यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। माता लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो धन के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनके पास धन टिकता नहीं है, तो क्या इस दिन वो लोग कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है।
ये जो देखिए लक्ष्मी माता की कृपा दो प्रकार की होती है, एक स्थिर लक्ष्मी होती है, एक चर लक्ष्मी होती है। जो चर लक्ष्मी होती है वो चलायमान होती है, जो स्थिर लक्ष्मी होती है वो चिरकाल तक स्थिर रहती हैं। उनको पाने के लिए आप घर में जो कोडी होते हैं ना, कोडियां होती हैं, जहाँ जो हम छोटी सिप, जिनको सिपियां भी कहते हैं, आप कोडियां भी उस कोडियों की भी पूजा कर सकते हैं, सिपियों की पूजा कर सकते हैं। माँ भगवती को बहुत प्रसन्न, बहुत प्रिय हैं। और उस दिन हो सके तो अच्छे से विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप श्री सूक्त का 11 बार पाठ करवाएं, जहाँ कनक धारा स्तोत्र का पाठ करवाएं, और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप नाना प्रकार के मिष्ठान उनको चढ़ाएं और अपने मन के भाव से प्रार्थना करें, हे माँ भगवती, आप सब सर्व विश्व पर अपनी अपार कृपा करती हो, हम पर भी कृपा करो और हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी होकर चिरकाल तक विराजमान रहो। ऐसी कामना करते हुए माँ भगवती को दीपावली के दिन, उस दिन जप पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए। इससे माँ भगवती बड़ी प्रसन्न होती है। और जिन सब पर माँ भगवती की, देखिए माँ के लिए तो बेटे हर एक जैसे ही हैं और पाने का भाव अलग अलग है। जो बेटा अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है, माँ भी उससे बहुत ही अधिक प्यार करती है। जो जैसे जिस भाव से आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, उस भाव से माँ भगवती पर, माँ भगवती की आप पर और आपके परिवार पर कृपा बनी रहेगी। दीपावली से पहले धनतेरस का पर्व है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को धनतेरस के बारे में भी बताएं कि उस दिन बर्तन खरीदने का क्या महत्व होता है और किस प्रकार से उस दिन शॉपिंग करने का बहुत उस दिन ट्रेंड रहता है। तो क्या कुछ खरीदना उस दिन लोगों के लिए अच्छा रहे? ऐसा है कि जैसे कि धन त्रयोदशी कल है, जैसे कि 18 तारीख को शनिवार को धन त्रयोदशी है। सर्वप्रथम धन त्रयोदशी की तमाम देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवं अब धन त्रयोदशी का जो मुहूर्त का समय है वो करीब 5:30 से लेकर 7:45 बजे तक धन, जैसे आप बाजार में कोई वस्तु खरीदते हैं उसका जो मुहूर्त 5:30 से लेकर 7:45 बजे तक उसका मुहूर्त है। इसके बीच ही आप घर में आप कोई भी वस्तु खरीद के ला सकते हैं। उसमें कुछ निषिद्ध भी वस्तुएं हैं, जैसे लोहे का सामान घर में नहीं लाना चाहिए धन त्रयोदशी के दिन। इसमें खास करके जैसे धन त्रयोदशी के दिन आप धनिया खरीदें, पुष्प जो सिपियां खरीदें, जहाँ अपनी कोड़ियां खरीदें, नमक खरीदें, झाड़ू खरीदें, जहाँ फिर झाड़ू खरीदें और धनिया भी खरीदें। और अपने घर में जैसे आप कोई बर्तन वगैरह खरीद सकते हैं। और जो जिन पर अपार कृपा है महालक्ष्मी की, वह अवश्य सोना भी खरीदते हैं या चांदी भी खरीदते हैं। देखिए विधान तो जो धन त्रयोदशी के खरीदने का जो विधान है उसमें स्वर्ण खरीदा जाता है या रजत चांदी खरीदी जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, धन त्रयोदशी के दिन गणेश और लक्ष्मी की जो प्रतिमा रजतमय चांदी से बनी हुई जो प्रतिमा है उसको लाते हैं। उस दिन नाना प्रकार के जो आप वस्तुएं खरीदते हैं उसमें विशेषकर आप लोहे की वस्तु ना खरीदें। उसमें झाड़ू खरीदना बड़ा शुभ रहता है, धनिया खरीदना बड़ा शुभ रहता है। जैसे हल्दी की जो गांठों वाली हल्दी होती है उसको भी आप खरीद सकते हैं। और आप आभूषण वगैरह भी आप धन त्रयोदशी के दिन ले सकते हैं, वह सबके लिए बड़े शुभ रहते हैं। जी पंडित जी, लास्ट में मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को जो एक संदेश देना चाहेंगे दीपावली के पर्व को लेकर। जी आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है उपमा जी। ऐसा है कि जो दीपावली है, ये जो पर्व है, सबको मिल बांटकर इस पर्व को बनाना चाहिए जी। मैं आपके माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे विशेष यही आग्रह करूंगा कि जैसे हम दीपावली हम घर में भी अपने बनाते हैं, और घर में तो बनाते ही हैं, अपने परिवार के साथ तो बनाते हैं, अपने आंढ गुआंढ जो आपके दाएं बाएं रहते हैं, जो कुछ लोग असहाय लोग होते हैं, कुछ लोग निर्धन होते हैं, जैसे अनाथ आश्रम में चले जाइए या बाल आश्रम में चले जाइए या वृद्धाश्रम में चले जाइए, जो व्यक्ति परेशान रहते हैं उनको भी थोड़ी सी खुशियां जब आप बांटेंगे तो आपको महालक्ष्मी और खुशियां देगी, ऐसा एक मत है। और विशेष करके मैं
महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ भगवती, सबके लिए ये जो दीपावली है खुशियां लेके आए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुख वा भवेत्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ पंडित विमल खजूरिया जी, जिनसे हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि अब जो संशय बना हुआ था दीपावली पर वो आपका जरूर दूर हो गया होगा। तो आप भी इस दीपावली को धूमधाम से मनाइए और जैसा कि पंडित जी ने कहा कि इस बार किसी असहाय की मदद जरूर कीजिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। तो फिलहाल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।